ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे मम्मी पापा दोनों ज्ञान में चलते हैं, 70 साल से ज्ञान में है, लेकिन वो रोज कम से कम 4-5 बार और उससे भी ज्यादा झगड़ा करते हैं। छोटी छोटी वजह से झगड़ा जोर से होता है और आसपास घरों में भी आवाज जाता है। तो घर में शांति रखने के लिए कुछ बताइए। उत्तर है, पहले तो मैं ये आपको ये कहूँगी, ये वीडियो आपके पापा मम्मी को सुनाओ क्योंकि वो ज्ञान में है तो बात समझेंगे। और देखो कितने साल से आप ज्ञान में हो ये महत्व का नहीं है, कितना पुरुषार्थ कर संस्कार परिवर्तन किए हैं, हिसाब किताब चुकतू किए हैं, ये महत्व का है। कई 50 साल वाले भी ऐसे के वैसे रहते हैं और 6 महीने वाले वो एकदम पुरुषार्थ तीव्र कर आगे बढ़ जाते हैं। ये भगवान की स्कूल है ना, वो अनोखी है, यूनिक है, दुनिया से अलग है। तो आपके पापा मम्मी आज 70 साल से चलते हैं ज्ञान में, लेकिन ज्ञान को जीवन में उतारा ही नहीं है और ही पाप कर्म बना रहे हैं, एक दूसरे के हिसाब किताब बाहर खींच रहे हैं और ही नए नेगेटिव लेयर्स बनने से स्मृति और घट्ट होती जाती है और वो प्रैक्टिकल में कर्म में आ जाती है। तो इसीलिए पहले तो इस चीजों से भगवान की जो डिसर्विस होती है, उनके कार्य की डिसर्विस होती है, वो तो सबसे बड़ा पाप है। इतना ये सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म की गति है। हम जो भी परिवार में आते हैं, माना एक सभी आत्माएं इकट्ठी होती है और उसमें भी माँ बाप और बच्चे, पति पत्नी, उनके सबसे ज्यादा से ज्यादा हिसाब किताब होते हैं, अच्छे या बुरे। लेकिन हम उनको छोटे चीज को बढ़ाकर बड़ा ही बनाते जाते हैं और इससे हमारे कर्म कड़े बनते जाते हैं। इसीलिए हर रोज मुरली में आता है कि अगर भगवान के कार्य की डिसर्विस की या अपने हिसाब किताब चुकतू नहीं किए तो अंत में बहुत बहुत पछताना पड़ेगा, लोई के आंसू निकलेंगे। और ये भी कहा है कि दुनिया वाले को तो एक का एक मिलता है, आपको तो एक का 1000 गुना दंड मिलेगा। दुनिया वाले को माफी होने में बहुत इजी है क्योंकि वो तो कुल देवी से डायरेक्ट
जुड़ी हुई है, और जो भगवान के बच्चे बने हैं वो भी जुड़ी हुई है, लेकिन दोनों में अंतर है। जो जानते ही नहीं है भगवान को, उसको तो कोई पुरुषार्थ करना नहीं है, तो कुलदेवी के वाइब्रेशन से ही परिवर्तन हो जाती है, उसके हिसाब किताब चुकतू होते जाते हैं। लेकिन जो भगवान के बच्चे बनकर डिसर्विस करते हैं, और वो तो कुल देवी की भी उसके पास एनर्जी पहुंचती ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव लेयर्स बन जाते हैं। इसीलिए आपके पेरेंट्स को पहले तो इस योग की विधि, ड्रामा का ज्ञान, कर्म की गुह्य गति, ये सब बातों को अच्छी रीति समझना है। आज आप बच्ची होकर भी इस बातों को समझ सकती हो, और ये बड़े नहीं समझ सकते कितनी दुख की बात होती है ये। इसीलिए पहले ये आपके पेरेंट्स को सब सुनाओ, और फिर सभी योग करो। जो दिनचर्या मनचर्या हमने बताई है वो एक्यूरेट करने का प्रयत्न करें। तो क्या होगा, हर घंटे पॉजिटिव सोचने से ही अपने ये पॉजिटिव एनर्जी की थोड़ी असर रहेगी, और मन का सॉफ्टवेयर बदलेगा। माना हमारे साते चक्र के लेयर्स जो है वो पॉजिटिव बनेंगे, तो धीरे 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 ये हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। और दूसरा यह भी है कि रोज एक दूसरे को मन से क्षमा की कमेंट्री करो। ये सबसे अच्छी हिसाब किताब चुकतू करने की मशीनरी है। पावरफुल अमृत वेले के बाद यह रोज एक दूसरे को विजुअलाइज करना है। जैसे आप है तो आप आपके पेरेंट्स को विजुअलाइज करो, आपके पेरेंट्स जो है वो भी, माना सारी फैमिली को विजुअलाइज करनी है। साथ साथ 84 जन्मों से जुड़ी हुई सभी आत्माओं को भी विजुअलाइज करना है। जो हमारी कमेंट्री में आता है वो रोज करना है। आप देखना, थोड़े ही दिन में घर में परिवर्तन आ जाएगा। जो करता है वो प्राप्त करता है। और अभी तो समय भी बहुत अंतिम आ गया है। अगर अभी भी नहीं जागे तो और कोई रास्ता नहीं है, सजाए कड़ी ते कड़ी खानी पड़ेगी। हम ही अपने भाग्य को बिगाड़ते हैं और ही कड़े कर्म बनाते हैं, और हम ही अपने भाग्य को सुधार कर श्रेष्ठ पुण्य कर्म बनाकर देवता बन सकते हैं। तो ये बातों को अच्छी रीति समझो और रोज ये करो। और आप एक सभी लिस्ट बनाओ कि आपको कैसा घर चाहिए, आपको कैसे पेरेंट्स चाहिए, घर में सुख शांति चाहिए, तो एक लिस्ट बनाओ। और वो लिस्ट सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार होना चाहिए। जैसे हो गया है, शांति मांगनी नहीं है, घर में शांति है ही, घर ही शांत है। जैसे हमारी 5 मिनट की सुबह की कमेंट्री आती है, उसमें भी आता है, और हर एक कमेंट्री में घर के वाइब्रेशंस फैलाए, ये भी उसका भी आता है। तो वो करो, नेचुरली आपका घर का वातावरण बदल जाएगा। और योग के प्रयोग की विधि भी हमने यूट्यूब पर रखी है। और सबकॉन्शियस माइंड के नियम कौन से ध्यान में रखना है 10, जिससे आपको सफलता जल्दी मिलेगी। और एक ही जगह एक ही समय करेंगे तो और ही अच्छी सफलता मिलेगी। ठीक है, ओम शांति। When you were tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है
कि व्हेन यू डू टैपिंग एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग। 1 2 1